दवा कितनी महत्वपूर्ण है दवा, इसको आप इस बात से समझिए कि सिर्फ दवा की कमी से कई कई लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि महंगी दवा वो अफोर्ड कर नहीं सकते, और सरकारी दवा जो होती है, जो फ्री में मिलनी चाहिए, वो अस्पताल में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती है। मामला लोहरदगा सदर अस्पताल का है, जहां लाखों की दवा एक्सपायर हो गई। अगर ये दवाएं आम लोगों को दी जाती तो कई जानें बचती, कई रोग ठीक होते, पर आम लोगों की खुशी इस सिस्टम को रास कहां आती है। आम लोग जिंदा रहें, ये कुछ लोगों को पच कैसे जाए। स्थितियां क्या हैं कि बिना बांटे हुए दवा को एक्सपायर करवा दिया गया। सिविल सर्जन कहते हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। यह तो स्थिति है। आप देखिए एक रिपोर्ट, फिर हम आगे बात करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। एक संजीवनी वो थी जिसे हनुमान जी कंधे पर लेकर आए थे। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने को क्या किस्मत थी उस संजीवनी की। पहले 11वें रुद्र का कंधा मिला और फिर शेषनाग का उदर, और एक संजीवनी ये है, कचरे में फेंक दिया गया। समय भी तो देखिए, वो वक्त सतयुग का था और ये वक्त कलयुग। कचरे में फेंकी गई ये दवा अमृत होती जो मरीजों को मिल जाती, पर कहां गरीबों को अमृत लिखा है और कहां इस दवा की किस्मत में ही संजीवनी बनना लिखा है। इसकी किस्मत में तो लिखा था कूड़ा हो जाना, बर्बाद हो जाना। लाखों लाख की दवा रखे रखे एक्सपायर हो गई। तस्वीर लोहरदगा सदर अस्पताल की है। हम लोगों का जो भी दवा एक्सपायर हो जाती है उसको मेडिकेयर के द्वारा एक्सपोज कर दी जाती है। अभी हम लोगों के पास फरवरी में मात्र दो दवाएं की एक्सपायरी होने वाली है, जो कि हम लोग खपत कर रहे हैं। ऐसा कुछ जो अभी हम लोगों का एक्सपायर हो चुकी है, जैसे कि कुछ रेमडेसिविर सब दवाएं एक्सपायर हो चुकी है, उसको हम लोग रखेंगे। एक्सपायर हो चुकी है लोगों को तो हम लोग बहुत कम दवाएँ ऐसी हैं जो कि एक्सपायर होती है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं। जो बहुत कम सी दवा है जो कि एक्सपायर होने के लिए होती है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही काफी है। हर शाख पे बैठा है, अंजाम क्या होगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामला सिविल सर्जन को पता ही नहीं है कि लाखों की दवा फना हो गई। तो अभी एक्सपायर कोई डेट का दवा नहीं है, और एक्सपायर डेट का दवा तो इस्तेमाल करना नहीं है। उसको तो प्रॉपर जो नियम है उसको डिस्पोजल कर देना। हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसके पेशेंट बहुत कम होते हैं, उन दवाइयों को दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उस अवस्था में जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसी के अनुसार उसको डिस्पोजल करने का प्रावधान है। लोहरदगा एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों का एक सिंडिकेट चलता है जो बिना डिग्री के हर बीमारी का इलाज करता है, और उनकी मदद करता है ये सिस्टम जो लोगों की संजीवनी को सड़ा देता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए लोहरदगा से गौतम लेनिन की रिपोर्ट। याद कीजिए, आज से कुछ दिन पहले हमने आपको बोकारो की तस्वीर दिखाई थी। बोकारो सदर अस्पताल में भी दवा को ऐसे ही सड़ा दिया गया था। कौन जिम्मेदार है, आप ही बताइए। किससे सवाल पूछा जाए? सिविल सर्जन कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, कौन बताएगा? अब मैं बताता हूं इन दवाओं को क्यों सड़ाया जाता है। मेरी बात चुभेगी, लेकिन सच बात बता रहा हूं। होता यह है कि लोहरदगा, बोकारो जैसे क्षेत्रों में आसपास के इलाके ग्रामीण इलाके होते हैं। अगर 10 डॉक्टर हैं ना, तो उसमें से 7 फर्जी हैं। झोला छाप जिनको कहते हैं। वो दांत भी निकाल देता है, वही डॉक्टर डिलीवरी भी करवा देता है, वही डॉक्टर बवासीर का ऑपरेशन भी कर देता है, वही डॉक्टर नक्सीर फूटने पे नाक का भी ऑपरेशन करता है। ये वही डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर। आप मर गए तो आपकी किस्मत, आप बच गए तो आपकी किस्मत। लॉटरी की तरह निकलती है जिंदगी यहां पर। देखिए, हमारे साथ अक्षय सिंह साहब जुड़े हुए हैं, मीडिया प्रभारी हैं झारखंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। हमारे साथ सत्यव्रत किरण भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले अक्षय सिंह साहब के पास आ रहा हूं। अक्षय जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों को खराब करवा दिया जाता है, एक्सपायर करवा दिया जाता है। वही दवाई अगर चल जाए गरीब मरीजों के पास तो कितना फायदा हो। देखिए, ऐसा हुआ कि
कोरोना में हम लोगों ने देखा कि मेडिसिन की क्या वैल्यू है। बहुत सारे मेडिसिन जो है हमारे लोहरदगा बोकारो जैसे जगहों में नहीं मिल पा रहे थे। यहाँ तक कि पैरासीटामोल जो दवा है वो भी नहीं मिल पा रही थी। तो ये होना तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक्सपायर कैसे हो जाती है मेडिसिन? या तो वहाँ फार्मासिस्टों की कमी है जो कि प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं। जो दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली होती है उनको आगे रख के उसको निकाला जाता है, ना कि फेंक दिया जाता है। और अगर आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं? मान लिया सरकारी अस्पताल है अक्षय जी, आप तो चूंकि सब चीज देखते समझते हैं, हम लोगों को ये सिस्टम नहीं पता है। तो सरकारी दवा का एक हिसाब किताब होता होगा कि फलाना दवा जो है इतना तारीख को आई, इतना तारीख को एक रिकॉर्ड तो रहता होगा ना। जी फार्मेसी में ये सब तो होता होगा एकदम। तो मान लिया सदर अस्पताल है, तो सदर अस्पताल में किसी के पास स्टोर का जिम्मा होगा, कोई फार्मासिस्ट होगा, दवाइयों को प्रेस्क्राइब करने वाला होगा, तमाम चीजें होती होंगी ना। जी मतलब एक्सपायर अगर दवा हो जा रही है तो ये तो एकदम मतलब लापरवाही है, ये एकदम गैर जिम्मेदारी है। सिस्टम का फेल्योर है सर इसमें। या तो फार्मासिस्ट कहीं से डिग्री खरीद के आ गए हैं, ये भी हो सकती है, या तो उनको आता ही नहीं होगा कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो ये फर्जी जो चल रहा है ये तो बहुत मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप, मैं दूर की बात नहीं कह रहा, मैं रांची की बात कहता हूँ। रांची में होता क्या है, ड्रग विभाग को खबर मिलती है कि भाई फलाना जगह नकली दवाइयां आ रही हैं, ठीक है जी। जांच करने के लिए सैंपल लिया जाता है। अब सैंपल को रखा जाता है रांची के सदर अस्पताल में, बड़े अच्छे से एकदम सजा के सेवरा के एकदम अलमारी तलमारी में बंद करके रखा जाता है। आए बप्पा चोर आता है, चोरी करता है, ठीक वही सैंपल गायब कर देता है। ये चोरी तो हो नहीं सकती है, जब आपके अंडर में है तो चोरी कैसे हो सकती है? इसका मतलब कि एक कुछ माफिया मिली भगत है, हाँ, माफिया तंत्र चल रहा है एकदम। ये कहीं ना कहीं कंपनियों को फायदा पहुंचाने का भी तरीका है। वही तो खेल है ना, और क्या खेल हो सकता है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, इसमें मतलब कोई शक ही नहीं है, कोई मतलब गलती एक जगह से हो सकती है, एक बार हो सकती है। एक लैंप्स में हो सकता है कि धान जो है वो 25 रुपए को 15 रुपए में बिचौलिया खरीद सकता है। अरे जहां देखिए वहीं दवाई एक्सपायर हो जा रही है। दवा एक्सपायर कैसे होती है भाई? दवा 1 महीने में एक्सपायर होती है, 2 महीने में एक्सपायर होती है। मतलब यूं है कि आपकी नियत नहीं है कि आप फ्री दवा बांटना चाहते हैं, आपकी नियत में खोट है। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, और यह जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की है। अगर आप किसी भी जिले के सदर अस्पताल जाते हैं, रांची सदर अस्पताल अगर आप जाएंगे तो आप मान लीजिए किसी भी बीमारी से परेशान है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ओपीडी में डॉक्टर से डॉक्टरी सलाह लेते हैं, डॉक्टर पुर्जे पे अगर कुछ दवाइयां लिखते हैं, तो आम लोगों तक को यह नहीं पता होता है कि सदर अस्पताल या सरकार के द्वारा जो है वो कई दवाइयां जो है उन्हें मिल सकती है। जिन लोगों को पता है, अगर वो दवाखाना जाते हैं सरकारी दवाखाना में, तो अगर डॉक्टरों के द्वारा 10 दवाइयां लिखी गई हैं तो उन्हें 2 दवाइयां मिल पाती है, 8 दवाइयां नहीं मिल पाती है। और फिर उस दवाइयां जाती कहाँ है, तो दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं और उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। देखिए ये सब कारनामा जो है वो उन अधिकारियों के मिली भगत के कारण होता है, क्योंकि यह उद्देश्य होता है कि कैसे ब्रांडेड जो कंपनियां हैं अस्पताल के बाहर कुकुरमुत्ते की तरह आप देखेंगे कि हर दिन दवा दुकान खुल रहे हैं, उन दवाई दुकानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, यही उद्देश्य होता है। और सरकारी दवाइयां सड़ जाती हैं, लोगों को नसीब नहीं हो पाता है, और वही लोग अस्पताल से बाहर निकलकर निजी दवा खानों में जाते हैं और महंगी दवाइयां खरीदते हैं। अभिषेक, आप राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स का उदाहरण ले लीजिए। दवाई दोस्त के हटाए जाने के बाद रिम्स में भर्ती मरीज को करीब 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है जेनरिक सस्ती दवाइयों के लिए तरसना पड़ रहा है। और रिम्स के बाहर मेडिकल चौक के आसपास हर दिन नई नई दवाइयां और सर्जिकल आइटम के दुकान खुलते जा रहे हैं। ये रिम्स और दूसरे जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी उदासीनता है कि हर दिन निजी दवा दुकान खुल रहे हैं और जो दवाइयां जो लोगों को मिलनी चाहिए, जो सरकारी स्तर से जो दवाइयां दी जाती हैं, वो एक्सपायर हो जाती हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। अभिषेक, गजब की बात है। अक्षय जी, कुछ और कहना चाहेंगे जी? इसमें? देखिए इसमें सर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है कि कैसे मेडिसिन को ये किया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो मंशा है, डॉक्टर जो है वो तो देखते ही पेशेंट को। कुछ डॉक्टर में भी ये होती है कि वो जेनरिक दवाई नहीं लिखना चाहते हैं, ना ही लेना चाहते हैं। हर डॉक्टर वैसे नहीं होते हैं, ठीक है।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो इस पे ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट को भी ध्यान देनी चाहिए कि दवाई एक्सपायर ना हो और देखिए जरूरतमंद ना, लोगों आप को। तस्वीर को देखिए, बच्चा लोग का दवाई है, मतलब आयरन का है और इस तरीके की वो दवाइयां हैं जिसको बर्बाद किया गया है। मतलब ये उस राज्य की तस्वीर है। आयरन की दवा बच्चों को कब दी जाती है? उनको जब वो कमजोर रहते हैं तो उनको पिलाने के लिए दी जाती है ना। मैं तो उतना जानकार हूं नहीं, आप लोग जानकार होंगे, दर्शक जानकार हैं। आयरन की दवा तो मान लीजिए कि जो रूरल एरिया है हाँ। वहाँ पे एनीमिक जो बच्चा लोग होता बच्चे है, मतलब उनको भी दी जा सकती है। आप सोचिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर मतलब कुपोषित बच्चे की संख्या कितनी ज्यादा है। मतलब हम लोगों को सर शर्म से झुकाना पड़ता है। और स्थिति यह है कि झारखंड जैसे राज्य में वो ऐसी दवाओं को ऐसे सड़ा दिया जा रहा है। मतलब ऐसे लोगों को पकड़ के जो इसके गुनहगार हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए। ये इतना गंभीर अपराध है, इसको लाइटली लिया जा रहा है कि ठीक है, सिविल सर्जन बहुत लाइटली बोल रहे हैं कि ठीक है हमको जानकारी नहीं था। आपको जानकारी हो जाता तो आप कौन सा वहां पर तिरंगा फहरा देते सर? नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा आगे आना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हम लोग का स्टेट जो है गरीब स्टेट है कहा जाता है, गिनती आता है पूरे देश में। तो इस तरह से अगर दवा की बर्बादी होगी तो फिर कैसे चलेगा? सत्यव्रत, हमने तो ये तक देखा है कि नकली दवाइयों की खेप आती है, जांच करने के लिए रखी जाती है और वो पूरी खेपे गायब हो जाती है, सैंपले गायब हो जाता है। अब करते रहिए जांच। ये सिस्टम है, दवा माफिया इतना हावी है इस सिस्टम पर। क्या हुआ उस मामले का? कुछ नहीं हुआ, सब खत्म, टाइम फिश, सब कुछ सरेंडर। तो अगर 10-15 लोग, मतलब 10-15 लाख की दवा अगर ऐसे बर्बाद हो जाती है तो सिस्टम को कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। सत्यव्रत, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, कोई फर्क नहीं पड़ना है अभिषेक, क्योंकि उन दवाइयों के खरीदारी में जिन सरकारी बाबुओं को कमीशन मिलना था वो कमीशन मिल गया। भले ही वो दवाई मरीज को मिले ना मिले, एक्सपायर हो जाए, फेंक दिया जाए। देखिए, दवा दुकानदार और दवा निर्माता जो कंपनियां हैं उनकी मार्केटिंग को आप समझिए अभिषेक। आप देखेंगे किसी भी बड़े अस्पताल, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, वहां एमआरओ का कब्जा होता है। डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जो एमआर चाहते हैं और उसके बदले में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो लोग होते हैं जिनके जिम्मे दवाई के कंपनी के प्रचार का जिम्मेवारी होता है, वो प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टरों को लाखों रुपए देते हैं। यहां तक कि विदेश का टूर, हॉलीडे पैकेज, कई तरह के प्रोत्साहन और प्रलोभन दिए जाते हैं। और यही कारण है कि कोई भी दवा कंपनी आसानी से जो है वो बाजार में उपलब्ध हो जाता है। आप भले ही डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची लेकर पूरे रांची शहर में घूमते रह जाइए, लेकिन वो दवा वहीं मिलेगी जहां पे उन डॉक्टर साहब का दवा दुकान से साठगांठ है। तो क्या राज्य सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है? कैसे हर दिन नए नए दवा निर्माता जो कंपनियां हैं वो कैसे पनप रही हैं? कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक दवा कंपनी खोल सकता है, 4 डॉक्टर को अपने साथ शामिल कर सकता है और उस डॉक्टर के द्वारा लिखे गए दवाई से लाखों करोड़ रुपए की आमदनी कर सकता है। तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि कुकुरमुत्ते की तरह जो हर दिन दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उत्पन्न हो रही हैं उन पर लगाम लगाया जाए, तब जाकर जो सरकारी दवाइयां जो फेंक दी जा रही हैं, एक्सपायर कर दी जा रही हैं, वो दवाइयां आम मरीज को मिल सकेगा अभिषेक। अच्छा, ये हमारे साथ अक्षय जी हैं। अक्षय जी, सरकार का कोई नियम कानून है क्या? मतलब मैं एक चीज देखता हूं, चूंकि बात निकली है तो मैं आज चर्चा कर रहा हूं। जो दवाई की दुकानें होती हैं, तो दवाई की जो दुकानों का रेगुलेशन है क्या सरकार के अधीन तो आता ही होगा कहीं ना कहीं। तो मतलब दवाई की दुकान में जो आदमी काम कर रहा है वो फार्मासिस्ट होना चाहिए। मैं देखता हूं कि मतलब कोई भी 10वीं पास भी दवा का दुकान किए बैठा। आप रांची से चल जाइए ना, आप रांची से लोहरदगा की तरफ बढ़ जाइए खाली सड़क पर। हम यहाँ तक तो सर, आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नहीं है, बहुत सारे सदर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नहीं है, पीएचसी में फार्मासिस्ट नहीं है। इस पे सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। वैकेंसी होना चाहिए, फार्मासिस्ट को ही पता होता है सही डोज, सही कैलकुलेशन, रख रखाव, एक्सपायर ना हो मेडिसिन, उसके बारे में। आप अगर 4th ग्रेड के कर्मचारी से आप काम करवा दीजिएगा, फार्मासिस्ट का काम करवाइएगा, तो कैसे पता होगा दवा तो देखिए, दिलीप टोप्पो साहब लोहरदगा के डीसी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप टोप्पो साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। न्यूज 11 भारत में बहुत स्वागत है। डीसी साहब दिलीप टोप्पो साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर। लाखों की दवाइयां सर बर्बाद होती देख करके दिल मन कचोट रहा है सदर अस्पताल में।
डीसी साहब को अगर जानकारी नहीं है तो न्यूज 11 भारत उनको जानकारी दे रहा है, और अगर जानकारी है तो सर इसमें कोई कार्रवाई हुई है क्या? नहीं, हमको तो आपके माध्यम से भी जानकारी मिली है। अगर ऐसी बात है तो ये अच्छी बात नहीं है। मन सर इसलिए और ज्यादा कचोट रहा है कि इसमें मैं दवाइयां देख रहा हूँ, आयरन की दवाइयां जो बच्चों को दी जाती है 5 साल से कम बच्चों को, वो दवाइयां हैं। लोहरदगा जैसा जिला जहां पर मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर इन सब दवाओं को बहुत आसानी से इस्तेमाल में दिया जा सकता था, एक्सपायर होते और नाली में फेंका हुआ देख करके ऐसा मन कर रहा है कि मतलब इंसान रो दे। कितने बच्चों का अधिकार था सर वो? हाँ, बात तो सही है। तो अगर ऐसा बात है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो क्या डीसी साहब इस मामले पर संज्ञान लेंगे? एकदम संज्ञान लेंगे। चलिए, इस पर हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं, और जो है दोषी आदमी है तो उस पर कार्रवाई। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। तो दिलीप टोप्पो साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, लोहरदगा के डीसी। उन्होंने कहा कि भाई जो भी दोषी हैं उन पर जो है एक्शन लिया जाएगा। उन्हें जानकारी नहीं थी, न्यूज 11 भारत ने उन्हें जानकारी दे दी है, संज्ञान लेने की उन्होंने बात कही है। सत्यव्रत, देखिए एक जगह तो हमने तस्वीर दिखाई, बोकारो की भी हमने तस्वीर दिखाई थी, वहां पर भी सिविल सर्जन पर एक्शन हुआ। यहां पर भी हमें लगता है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बचपन का गला घोट दिया जाए, या फिर बचपन जो बच्चे हैं उन बच्चों को दवाई न दी जाए। ये बिल्कुल एकदम वैसा ही गुनाह है। क्या लगता है? 2 जगह की तस्वीरें हमने दिखाई है, लेकिन झारखंड के उन जगहों पर जहां पर हमारा कैमरा नहीं पहुंच जा रहा है, तस्वीरें तो हर जगह वैसी हैं। स्वास्थ्य विभाग को एक ड्राइव चला करके और ये सब देखने की जरूरत है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए। जैसी कार्रवाई बोकारो में हुई थी, दवाई एक्सपायरी और फेंके जाने के मामले में सिविल सर्जन पे जो कार्रवाई हुई थी, वैसी ही कार्रवाई लोहरदगा में होनी चाहिए। अभिषेक, आपको पता है कि झारखंड राज्य पिछड़ा राज्य में गिनती होता है। हमारे राज्य में कुपोषित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, और आप समझिए कि जिन बच्चों को वह आयरन की दवाई मिल जाती, जिन बच्चों का कुपोषण शायद इन दवाइयों से खत्म हो सकता था, उन लोगों को, उन बच्चों को यह दवाइयां नहीं मिली और दवाई एक्सपायर कर फेंक दी गई। वैसे में इससे बड़ा जो गुनाह है वो हो ही नहीं सकता है। डीसी से जो लोहरदगा के डीसी हैं उनसे हमारी यह उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जो है वो जांच की जाए। किस पदाधिकारी, किस कर्मचारी की लापरवाही के कारण जो दवाइयां हैं वो एक्सपायर हो गई, जिन मरीजों को मिलना चाहिए, जिन बच्चों का वो हक था जो उन्हें नहीं मिल सका, उन सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद उसके बाद राज्य भर में अगर ऐसे कोई कर्मचारी पदाधिकारी हैं जो यह मंशा रख रहे हैं कि शायद दवाइयों को एक्सपायर कर जो है वो फेंक दिया जाए और ब्रांडेड कंपनियों का जो दवाई है वो लोगों को खिलाया जाए और उससे मुनाफा, पैसा और कमीशन जो है वो कमाया जाए, तो उन लोगों के लिए जो है यह संदेश जाएगा कि अगर ऐसी गलती उन्होंने की तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अभिषेक, एक छोटी सी अपील मेरी स्वास्थ्य विभाग से भी, अक्षय भाई मेरी बात पर सहमत भी होंगे, कि स्वास्थ्य विभाग को ना एक ड्राइव चलाना चाहिए। शहर में तो चले, छोटे छोटे गांवों में चलाए। असल में छोटे छोटे गांवों में झोला छाप डॉक्टर हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको, महिलाओं की डिलीवरी भी करवा रहे हैं, दांत भी निकाल दे रहे हैं, बिना एनेस्थीसिया दिए वो दांत निकाल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, बिना एनेस्थीसिया दिए। उनके पास बी फार्मा तक की डिग्री नहीं है और वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो कैंसर का इलाज कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब वो जान से खिलवाड़ी कर रहे हैं ना बॉस। मतलब आप सोचिए कि कितनी खतरनाक बात है। और उनका सबसे बड़ा, अक्षय भाई, उनका पॉइंट ये है कि जब डॉक्टर नहीं रहेगा तो ये क्या करेंगे, तो आप जान ले लेंगे किसी का। स्वास्थ्य विभाग को एक ड्राइव चलाने की जरूरत है, छोटे छोटे गांवों में जाकर के देखे कि वहां क्या चल रहा है। अक्षय सिंह, देखिए बात ऐसी है कि सर कि डॉक्टर्स की बहाली जो है ये भी रुकी हुई है बहुत सारे जगह। झोला छाप डॉक्टर को तो बंद करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द बहाली निकाला जाए। डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो या नर्स हो, हर किसी का बहाली होना चाहिए, तभी जाके यह सिस्टम सुधर सकता है। बहुत सारे डॉक्टर जो है या जो भी पदाधिकारी होते हैं वो गाँव में जॉब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये होना चाहिए। हर जगह जाएँ, वो अपने घर में ही बैठे क्लिनिक चला रहे हैं या तो यहीं से ड्यूटी कर रहे हैं और जा नहीं रहे हैं अपना ऑफिस में, तो ये बहुत गलत चीज है। सही बात है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अक्षय भाई, बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत किरण, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम काम करता है। मन व्यथित होता है,
मन व्यथित होता है जब देखते हैं कि भाई ये जो आम लोगों का अधिकार है, जिस पर आम लोगों का अधिकार है, वो अधिकार ऐसे नाले में फेंका हुआ है, कचरे में फेंका हुआ है। ये असल में पाप है, ये गलती नहीं है, ये पाप है। इसकी कोई तौबा नहीं है, ये एक ऐसा गुनाह है। आप सोच रहे हैं आपने किसका हक मारा है? लोहरदगा सदर अस्पताल में क्या कोई संपन्न आदमी आता है इलाज करवाने के लिए? नहीं। वहां पर वो लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो रांची में आए महंगे जगहों पर इलाज करवाएं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोहरदगा में महंगे अस्पतालों में जा सके, वो लोग जाते हैं और आपने उनका हक मारा है। आप सोच रहे हैं ये कितना बड़ा पाप है? आप अंदाजा लगाइए। डीसी साहब से हमारी उम्मीद होगी कि उन्होंने जो बोला है उस बात पर वो अटल रहेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे। हमारी नजर भी बनी हुई है कि कब कार्रवाई होती है, क्या जांच चलती है। इस मामले में लीपापोती तो हम होने नहीं देंगे। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अक्षय भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, सत्यव्रत किरण आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।